हेलो दोस्त, आप सभी का स्वागत अपने भाषा और अंदाज में। आज हम लोग देखेंगे बिहार सिविल कोड, जो कि क्लर्क, कोर्ट रीडर, प्यून सबके लिए ये लाभदायक होगा, बेनिफिशियल होगा। कारण कि आज हम लोग एक फुल लेंथ टेस्ट सीरीज देखने वाले हैं और सबका डिटेल एनालिसिस के साथ गर्दा गर्दा उड़ा देना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हिंदी लैंग्वेज, फिर देखेंगे इंग्लिश, फिर देखेंगे जीके जीएन और करंट, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे मैथमेटिक्स, फिर उसके बाद कंप्यूटर। यानी पूरे सिलेबस के साथ गर्दा गर्दा उड़ा दिए। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। आइए, मैथिली शरण गुप्त की कृति है यशोधरा, विष्णुप्रिया, भारत भारती, ये सभी है। आप लोग जानते हुएगा कि भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की एक सबसे बढ़िया कृति माना जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, हमेशा पूछते रहता है, लेकिन साथ साथ ये तीनों भी है, इसलिए आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है। संगम का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आ जाए, संगम, चंदन, कंचन, मतलब ऊपर एक बिंदु रहे तो उसको पहले दो पार्ट में बांटिए, उसको विच्छेद कीजिए, और म पर हलंत जरूर रहेगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सम जोड़ गम। यानी देख रहे हैं यहाँ पे जो है म पर हलंत है ना। चलिए आइए देखते हैं। जिस समास में दोनों खंड समान हो, कोई प्रधान या गौण न हो, उसे कौन सा समास कहते हैं? तो उससे हम लोग कहते हैं द्वंद्व समास। कौन समास? द्वंद्व समास। इसलिए कहते हैं क्योंकि माता और पिता दोनों बराबर है ना। किसी भी पुत्र के लिए माता और पिता तो बराबर है। जैसे भाई बहन, माता पिता, लोटा डोरी, पाप पुण्य। इसका द्वंद्व समास को पहचानने का एक ट्रिक है, मैं बता रहा हूँ कि आपको एक पॉजिटिव और एक निगेटिव दिखेगा। जैसे एक माता पिता, पाप पुण्य, यानी पाप भी है और पुण्य भी है, यानी एक निगेटिव और एक पॉजिटिव हो जाए तो आपको द्वंद्व समास मार के जाना है। ठीक है। आइए, त्रिभुवन शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? तो त्रिभुवन, आगे गिनती का वर्ड आ रहा है त्रि, यानी जिसमें गिनती का वर्ड है उसे द्विगु समास कहते हैं। तो इसको कैसे ट्रिक रखिएगा? द्विगु, इसमें भी गो आ रहा है और गिनती में ग है ही, गिनती ग। तो इसलिए गिनती वाला, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जैसे पंचमुख, पंचभवन, चौराहा, नवग्रह, ये सब गिनती वाले आ रहा है ना शुरू में। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा द्विगु समास। कौन समास? द्विगु समास। आगे आइए, अंतेवासी का अर्थ क्या है? अंतेवासी का अर्थ होता है गुरु के समीप रहने वाला शिष्य। जिस तरीका से अर्जुन रहते थे, एकलव्य रहते थे, वैसा ही कह रहा है। आगे देखते हैं। समुद्र का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है? तो समुद्र का पर्यायवाची शब्द जो है रत्नाकार होता है। ठीक है। और इसका और भी होता है, सागर भी, जलधि भी, निर्निधि भी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। वचन की दृष्टि से कौन सा जुड़ा सही नहीं है? ठीक है। तो लता के लताएं होता है, घोड़ा के घोड़े, किताब की किताबें, लेकिन मित्र के मित्रवत न होके मित्रो होता है। ठीक है। आगे आइए, जहाँ उपमान उपमेय विशेषण विशेष संबंध हो वहाँ समास होता है। ये कौन सा समास हो जाएगा? तो इसे हम लोग कर्मधार समास कहते हैं। इससे मतलब क्या है कि जहाँ विशेषता हो, जैसे काला, नीला, नाटा, गोरा, ऊंचा, नीचा, ये सब विशेषता बता रहा है ना, तो इसलिए ये कर्मधारय हो जाएगा। ठीक है। आगे आइए, आयावर का अर्थ है, आयावर का अर्थ है एक स्थान पर टिककर न रहने वाला, माने एक स्थान पर नहीं रहेगा। उसको क्या कहते हैं? जैसे खानाबदोश, भोटिया, आप लोग देखते हुइएगा, 2 महीने रहता है, 3 महीने रहता है, टेंट उंट गाड़ के फिर चल देता है, उसी को कहते हैं। ठीक है। आइए, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। तो रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद, एक सकर्मक क्रिया और एक अकर्मक क्रिया। अशुद्ध बर्तनी वाला शब्द निम्न में से कौन सा है? ये देखने से ही पता चल जा रहा है।
आशीर्वाद। ठीक है, ये हर्षई से है जबकि दीर्घई से और रेफ के साथ होता है। आगे आइए, दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन करें। न्यून का कह रहा है कि क्या होगा, तो न्यून का तो जाहिर सी बात है, इसका विलोम अधिक होगा। ठीक है, निम्न मुहावरे के सही अर्थ को व्यक्त करने वाले विकल्प का चयन करें। नाक भौं सिकोड़ना, तो इसका होता है घृणा करना। कोई नहीं कहता है मतलब नाक भौं सिकुड़ जाता है ना, आप करके देखिए। आगे आइए, बर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। सब देख रहे होंगे कि सब अशुद्ध है, लेकिन ऐतिहासिक निश्चित रूप से सही लिखा गया है। ठीक है, दिए गए शब्द का विलोम चुने, तो ये है आरोह का होता है अवरोह। क्या होता है? अवरोह। आइए, निम्न मुहावरे के सही अर्थ को व्यक्त करने वाले विकल्प का चयन करें। हाथ पैर मारना, मतलब हाथ पैर मतलब मारना मतलब होता है प्रयत्न करना, मैंने आपने प्रयास किया है, हाथ पैर मार रहे हैं कहीं हो जाए। ठीक है, आइए, कट्टू का विलोम शब्द क्या होगा। कट्टू का विलोम शब्द होता है मधु। कोई अनुगामी में देखे ना, बड़ी कट्टू आदमी है, लेकिन मधु माने मधुर बोलने वाला। आइए, जिसकी गहराई का पता न लग सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, उसको क्या कहते हैं? अगाध। उसको क्या कहते हैं? अगाध। माने इसके गहराई के कोई पते नहीं है। गांव देहात में लोग भी कहते हैं ना, बहुत घाक है, इसका गहराई के पते नहीं चलते, उसको हम लोग कहते हैं अगाध। दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? मतलब दानी। दाता मतलब दानी, इसका स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, आइए, हिम किरीटिनी की रचना है। हिम किरीटिनी किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी साहब का। माखनलाल चतुर्वेदी। अब हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज देखने वाले हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 से 23 में कह रहा है कि आपको गलत वर्ड को पहचानना है, कौन सा वर्ड गलत लिखा गया है। ठीक है, आइए, क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि करस्पॉन्डिंग में जो है ये गलत वर्ड है, इसमें डबल आर होना चाहिए, जो कि नहीं है, इसलिए गलत है। क्वेश्चन नंबर 22 में प्रिक्शन में जो है डबल एस हो गया है, जबकि सिंगल एस होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 कंफर्टेबल टी ए ना होकर के टी आई होना चाहिए। ठीक है, इसलिए ये गलत है। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 24 से 26 में कह रहा है कि आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको देखना है। ठीक है, 24 में कह रहा है ऑल द कस्टमर्स ऑफ अ बिजनेस, इसका आंसर हो जाएगा क्लाइंटेले। बिजनेस से रिलेटेड है, क्लाइंट मतलब नहीं कहते मौकिल फंसा लिए बहुत सारा ग्राहक, क्लाइंट वहीं। ए प्लेस फॉर कीपिंग बर्ड्स, इसका हो जाएगा, इसको हम लोग कहते हैं एवियरी, मैंने जहाँ बहुत सारे रहते हैं ना पक्षी, वो लोग उसको एवियरी कहते हैं, यानी पक्षीशाला। एवियरी मतलब पक्षीशाला। आइए, अ पर्सन हु pretend to be someone else to deceive others, इसका मतलब होता है इम्पोस्टर। क्या होता है? इम्पोस्टर। इम्पोस्टर मतलब होता है ढोंगी, पाखंडी। ढोंगी या पाखंडी। आजकल बागेश्वर धाम वाले बाबा बहुत फेमस हो गए हैं, उनको लोग कह रहे हैं ना कि हाँ ढोंगी है, पाखंडी है, ये सब इसको कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 से 29 में कह रहा है अपोजिट मीनिंग, यानी उल्टा विलोम। हेजिटेट, हेजिटेट का मतलब होता है हिचकिचाना, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? एडवांस, यानी धारा परवाह। डिटेस्ट मतलब होता है घृणा करना, तो इसका उल्टा क्या होगा? एडोर, मतलब आराधना करना। डिनाई मतलब होता है माना करना, अस्वीकार करना, तो एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 से 32 में कह रहा है कि सेम मीनिंग होना चाहिए, जिसको हम लोग सिनोनिम्स कहते हैं। ठीक है। हाँ, ट्रांजिएंट मतलब अस्थिर, घूमते रहना। तो फ्लीटिंग मतलब घूमते रहना। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। मोमेंटस मतलब होता है महत्वपूर्ण। तो इम्पोर्टेंट, सेम मीनिंग, महत्वपूर्ण। क्वेश्चन नंबर 33 से 35 में देखेंगे इडियम एज फ्रेजेस। चूँकि मेरा भी उतना अच्छा नहीं है, इसलिए मैं केवल इसका आंसर बता दे रहा हूँ। चूँकि टीचर तो हूँ नहीं, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ आप ही लोग की तरह। चलिए, इसका आंसर 1 नंबर। ठीक है। 34 का हो जाएगा 2 नंबर, गुड, ऑनेस्ट एंड आइडियल। 35 का हो जाएगा आपको 3 नंबर, स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 से 40 में आपको क्या करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स है। 36 नंबर में 1 नंबर ईज मतलब आराम, आसान। ठीक है। आइए, 37 में आपको जो है इन्फर। ठीक है। इन्फर मतलब होता है अनुमान करना। ठीक है, अनुमान लगाना। 38 नंबर में आपको हो जाएगा डिस्प्ले, यानी प्रदर्शित करना। ठीक है। 39 नंबर में हो जाएगा आपका कंडीशंस, मतलब स्थिति, अवस्थिति। यहाँ आपको सब्जेक्ट, 40 नंबर में सब्जेक्ट। द सोशियो इकोनॉमिक्स पॉलिसी हैज़ बीन द सब्जेक्ट ऑफ मच डिबेट। ठीक है। आइए, जनरल नॉलेज अच्छा से देखेंगे हम लोग, करेंट अफेयर्स भी। 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की, वह किसके किसके बीच थी? कलकत्ता और आगरा के बीच चलाई गई थी। ठीक है। और डलहौजी के समय ही ट्रेन भी चला था। 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर। और ये राज हड़प के नीति भी अपनाया था। इसका कार्यकाल है 1848 से 56। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये बम्बई में हुआ। ठीक है। लेकिन प्रथम सभा कह देगा तो नई दिल्ली में। ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था? तो ये किए थे बम्बई में। कहाँ? बम्बई में। शासन की संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। कितने यामोत्तर के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा निर्धारित की जाती है? 180 डिग्री। यह किसने कहा है कि मानव प्राकृतिक रूप से एक राजनीतिक प्राणी है? तो ये कहा था अरस्तु ने। ठीक है। किसने कहा था? अरस्तु ने। सबसे पहले हम जानेंगे कि सुकरात, सुकरात का शिष्य थे प्लूटो। अब प्लूटो के शिष्य थे अरस्तु, और अरस्तु के शिष्य या चेला थे सिकंदर। आइए मिलान करते हैं। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय गान जन गण मन, राष्ट्रीय प्रतीक अशोक का सारनाथ स्तंभ, और राष्ट्रीय नारा सत्यमेव जयते। ठीक है। आप देख सकते हैं। आगे आइए। भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है? तो कहाँ है? संविधान में है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 में, 1 अप्रैल 1935 में। जबकि राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो ये 1916 में हुआ था। ठीक है। और
इसमें जो है नरम दल और गरम दल मिल गए थे तिलक और जिन्ना के प्रयास से। पेरिस में स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग संयुक्त राष्ट्र के संगठन का अंग है। कौन? तो यूनेस्को है, आप जानते हैं। ठीक है। नंदा झील रामसर साइट किस राज्य में है? ये नंदा झील गोवा में है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी सरकार 100% पेपरलेस कागज रहित होने वाली विश्व की पहली सरकार बन गई है? तो ये है दुबई।